सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की सत्यवादिता को आचरित करने वाले प्रभु श्री राम की भक्ति में अनुरक्त परम राष्ट्रभक्त मानवता के सूत्रधार महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मैं शत शत नमन करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी के जीवन के 2-4 सूत्रों को अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए सशक्त माध्यम बनाना चाहता हूँ। परम प्रणम एवं वंद राष्ट्र के अनन्य प्रेमियों, जैसा सर्वविदित है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व इस देश में क्रूर कर्मा अंग्रेजों का शासन था, जो अपनी दमनकारी नीति के माध्यम से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भारतीयों का शोषण करते थे और देश का दमन करना चाहते थे। चारों तरफ अनाचार, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और भयात्मक साम्राज्य था। अपना देश, अपनी धरा, अपना सर्वस्व, इसके तत्पश्चात भी भारतीयों को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं था। परतंत्रता से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन कोई सशक्त अवलंबन नहीं था। ऐसे क्षण में 2 अक्टूबर 1869 को एक संकट मोचक के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास करमचंद गांधी जी राजकोट रियासत के दीवान थे और पुतलीबाई जी एक आध्यात्मिक आदर्श नारी थीं, जिनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा, अर्थात गांधी जी भी धार्मिकता के प्रति उन्मुख हो गए। महात्मा गांधी जी ने एक बार अपने जीवन में सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा था। उससे प्रभावित होकर के इन्होंने आजन्म सत्यव्रती होने का निश्चय कर लिया था। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा काठियावाड़ में संपन्न हुई थी। इंग्लैंड से गांधी जी ने विधि के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लिया था और राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा को एक अधिवक्ता के रूप में शुभारंभ किया। किसी संदर्भित विषय को लेकर के आपने दक्षिण अफ्रीका तक की यात्रा किया। वहाँ पर भारतीयों की दयनीय दशा का अवलोकन किया। तत्पश्चात चिंताग्रसित हो गए और इन्होंने यह निश्चय कर लिया कि भारत को स्वतंत्र कराना है। ऐसे क्रम में वह भारत आए और सर्वदा के लिए यहीं रहने का निश्चय कर लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जीवंतता प्रदान किया, अर्थात वह स्वतंत्रता संग्राम इनके सशक्त नेतृत्व में लड़ा गया। स्वतंत्रता के क्रम में कई बार ये कारागार भी गए। अंग्रेजों ने इन्हें बहुत यातनाएं दी। कभी इनका असहयोग आंदोलन, कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कभी आमरण अनशन, कभी सत्याग्रह नमक को लेकर के दांडी तक की इन्होंने यात्रा किया और प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को आध्यात्मिक और सत्यनिष्ठ बनाने का भी कार्य किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपके नेतृत्व में चला और 15 अगस्त 1947 को यह देश स्वतंत्रता को प्राप्त हो गया, अर्थात स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान प्रस्तुत किया और गांधी जी ने अहिंसा को अपना शस्त्र बनाया और आजन्म इस शस्त्र के माध्यम से जीवन की युद्ध को लड़ते रहे, अर्थात संग्राम में अपनी प्रस्तुति करते रहे। महात्मा गांधी जी की अहिंसा अति व्यापक है। समाज में कुछ लोग इसके समक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया करते हैं, लेकिन इसका अभीष्ट बहुत व्यापक है। महात्मा गांधी जी की अहिंसा वह अहिंसा है, मानव धर्म की स्थापना के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा होती है और दानवत्व की स्थापना के लिए की गई अहिंसा भी हिंसा होती है। ऐसे क्रम में इसकी विवेचना इस प्रकार है। महात्मा गांधी जी को इस देश के शीर्षस्थ नेतृत्वकर्ता सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता के रूप में अभिहित किया था। इस देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था और बड़े बड़े साहित्यकारों ने महात्मा गांधी जी को संत के रूप में प्रतिष्ठापित किया। एक अहिंसा के पुजारी थे। ऐसे क्रम में मैं कहना चाहूँगा, ऐसी महान विभूति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, श्री चरणों में नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी एक दार्शनिक थे, एक संत थे, एक राष्ट्रभक्त थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।